एपिसोड 1 प्रेम पत्र। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? राधिका नींद में जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके माथे पर झलक रही पसीने की बूंदें उसकी घबराहट बयां कर रही थी। राधिका के चीखने की आवाज सुन उसकी दोस्त मिहिरा की भी नींद खुल गई। राधिका, आर यू ऑल राइट? मिहिरा ने उससे पूछा। राधिका ने मिहिरा को कसकर पकड़ लिया और बोली, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे नहीं जाना। वो डरावना साया। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे नहीं जाना। मिहिरा ने साइड में टेबल पर रखे एक जग से गिलास में पानी डाला और गिलास राधिका की तरफ बढ़ाया और बोली, काम डाउन राधिका। कोई साया नहीं है यहाँ। लगता है तुमने फिर आज वही डरावना सपना देखा है। कुछ नहीं है, रिलैक्स। कोई तुम्हें नहीं ले जा रहा। ओपन योर आईज। तुम अपने रूम में हो, देखो, और यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। राधिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे में चारों तरफ देखा और एक राहत की सांस ली और बोली, आज फिर वही वक्त, वही सपना। एक अजीब सा विकराल साया मेरे पीछे पड़ा था। चारों तरफ घना जंगल और अजीब से दिखने वाले आदिवासियों ने मुझे घेरा हुआ था। वो लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। राधिका की बातों से मिहिरा भी परेशान हो रही थी, परंतु वो राधिका की को इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी। उसने प्यार से शांत करवाया और बोली, यह सब छोड़ो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। जस्ट फॉरगेट इट। अभी सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है और सुबह एग्जाम भी है। राधिका ने हाँ में सर हिलाया और बोली, तुम ठीक कह रही हो। मुझे इस भयानक सपने के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर दोनों रूम की लाइट ऑफ कर सो गई। सुबह के 5 बजे थे। टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक बार बार बजे जा रही थी। राधिका ने नींद में बड़बड़ाते हुए अलार्म क्लॉक पर हाथ मारते हुए बोली, यार इतनी जल्दी सुबह होती है क्या? मिहिरा उठ जा यार। मिहिरा दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, यार राधिका, इट्स नॉट फेयर यार। पिछले 2 दिनों से मैं ही पहले उठ रही हूँ। आज तुम पहले उठने वाली हो। राधिका फिर बड़बड़ाई, यार तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, प्लीज आज आज और उठ जा। प्लीज प्लीज, कल से पक्का मैं उठ जाया करूंगी। मिहिरा जम्हाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठी और फिर अपने बालों का जुड़ा बनाया और उठकर कमरे से बाहर चली गई। 1 घंटे बाद मिहिरा कॉफी के साथ फिर से रूम में आई। राधिका अभी भी सोई हुई थी। यह देख मिहिरा को थोड़ा गुस्सा आया और वो बोली, ये देखो कुंभकर्ण की अम्मा अभी तक सो ही रही है। हेलो मैडम, उठ जाओ, लगता है आज तुम्हारा कॉलेज जाने का इरादा नहीं है। मिहिरा ने राधिका का कंबल खींचा और उसे उठाते हुए बोली, उठो, 6 बज गए हैं। आज कॉलेज लेट हुए ना तो मिसेस बक्सी आज हमें नहीं बख्शने वाली, समझी? मिहिरा की बात सुन राधिका एकदम से उठी और बोली, ओंग, मैं तो भूल ही गई थी, आज फर्स्ट क्लास मिसेस बक्सी की है। कॉफी कप राधिका की तरफ बढ़ाते हुए मिहिरा बोली, हंजी, और आज असाइनमेंट सबमिशन की भी लास्ट डेट है। अब ये कॉफी पियो और फटफट रेडी हो जाओ। मिहिरा के हाथ से कॉफी का कप लेते हुए राधिका बोली, सो स्वीट ऑफ यू यार मिहिरा। तुम वर्ल्ड की बेस्ट दोस्त हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीकर ना दिन बन जाता है, सच्ची। यह सुन मिहिरा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अच्छा अब यह मस्का लगाना छोड़िए मैडम और फटाफट रेडी हो जाइए। राधिका अपनी कॉफी खत्म कर बिस्तर से उठी और फिर कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी। राधिका, देखो जरा कौन है दरवाजे पर? मिहिरा ने किचन में से आवाज दी। हाँ, 1 सेकंड, इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? राधिका ने मिरर में अपने बाल सेट किए, जल्दी से अपने कान में ईयररिंग डाला और फिर गुनगुनाते हुए दरवाजे की तरफ गई।
राधिका ने दरवाजा खोला परंतु दरवाजे पर कोई नहीं था। अरे यार, सुबह सुबह किसे मजाक सूझ रहा है, पहले ही कॉलेज को लेट हो रहा है। यह कहकर राधिका दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजर नीचे की तरफ गई। वहां एक टोकरी रखी थी। राधिका ने इधर उधर दरवाजे से झांककर देखा परंतु बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। यह देख राधिका थोड़ी हैरान हुई और बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, ये टोकरी यहाँ कौन रख गया? क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है मिहिरा ने कुछ मंगवाया हो, परंतु कोई दिख भी नहीं रहा। चलो उसी से पूछ लेती हूँ। राधिका वो टोकरी लेकर अंदर आई। मिहिरा टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रही थी। इससे पहले राधिका उससे टोकरी के बारे में पूछती मिहिरा बोली, कौन था और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? मिहिरा की बात सुन चौंकते हुए राधिका बोली, मतलब यह तुम्हारी नहीं है? इस पर मिहिरा बोली, ऑब्वियसली नॉट। परंतु इसमें है क्या? तब राधिका बोली, डोंट नो यार। मैंने गेट खोला बट बाहर कोई दिखाई भी नहीं दिया, बस यह टोकरी रखी हुई थी। यह सुन मिहिरा फटाफट सैंडविच खत्म कर राधिका के पास आई और बोली, खोलकर देखो जरा इसमें क्या है। राधिका उस टोकरी को खोलती है। उसमें एक बड़ा सा केले का पत्ता था और उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, परंतु क्या यह उन दोनों की समझ से बाहर था? यह देख मिहिरा राधिका को छेड़ते हुए बोली, मुझे तो लगता है तुम्हारे किसी आशिक ने कोड लैंग्वेज में लव यू भेजा है। इस पर राधिका बोली, ओ कम ऑन यार मिहिरा, यह जिस भाषा में लिखा है मुझे तो हड़प्पा से भी पुरानी लग रही है। तभी अचानक राधिका ने देखा कि उन पतों की नीचे से एक रहस्यमय रोशनी आ रही थी। यह क्या चीज है? मिहिरा उत्सुकता से बोली, मुझे तो लगता है पक्का डायमंड रिंग होगी। राधिका ने उन पत्तों को हटाया और वहां जो था उसे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आखिर राधिका ने ऐसा क्या देखा जिससे वो इतना घबरा गई? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए नावल लव इन बैड डेट ओनली ऑन पॉकेट नॉवल ऐप फॉर फ्री। एपिसोड 2 शॉकर फॉर राधिका। राधिका को इस तरह डरा हुआ देख मिहिरा भी घबरा गई। उसने राधिका से पूछा, क्या हुआ राधिका? आर यू ऑल राइट? तुम अचानक यूं डर क्यों गई? राधिका ने टोकरी में रखी हुई एक अजीब सी माला की तरफ इशारा किया। यह माला हाथी के दांतों से बानी हुई थी, जिसके बीच में एक बड़ा सा चमकीला पत्थर लटा हुआ था। मिहिरा ने माला को देखा और बोली, हाँ यह थोड़ी अजीब है परंतु इतनी भी डरावनी नहीं कि तुम ऐसे घबरा जाओ। इस पर राधिका घबराई हुई आवाज में बोली, वो यह माला मैंने पहले भी देखी है। तब मिहिरा बोली, राधिका रिलैक्स, तुमने किसी एंटीक शॉप पर इसे देखा होगा। राधिका अभी भी बहुत घबराई हुई थी। वो बोली, नहीं यार मिहिरा, मैंने इसे अपने सपने में देखा है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें रात को सपने के बारे में बताया था? उसमें एक अजीब सा विकराल शख्स मेरे पीछे पड़ा था। उसके हाथ में ऐसी ही माला थी और वो मुझे यह माला पहनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है यार मिहिरा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मिहिरा ने राधिका के हाथ से माला लेकर वापस उस टोकरी में रख दी और एक चेयर खींच राधिका को उस पर बैठाया और बोली, डोंट वरी, यह कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। हो सकता है तुमने किसी एंटीक शॉप पर इस माला को देखा हो और फिर हमने पढ़ा है, जो हम दिन में एक्सपीरियंस करते हैं वही हमारे सपनों में आ जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, कॉलेज चलते हैं। इस टोकरी का क्या करना है वो हम आकर देखेंगे। उसके बाद राधिका और मिहिरा कॉलेज के लिए निकल गई। वो दोनों कॉलेज के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का वेट कर ही रही थी कि तभी वहां एक बूढ़ी सी औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई।
वो औरत राधिका को एकटक घूरने लग रही थी। थोड़ी ही देर में बस आ गई। राधिका और मिहिरा बस में बैठ गई। बस में भीड़ होने के कारण दोनों अलग अलग सीट पर बैठी थी। तभी राधिका को याद आया कि वो अपना बस पास तो जल्दी जल्दी में घर ही भूल आई। वो मिहिरा को उसके लिए टिकट लेने का बोलने को जैसी ही पीछे मुड़ी तो वो एकदम से दंग रह गई। वो बूढ़ी औरत उसके बगल की सीट पर बैठी थी और एकटक राधिका को देख बस मुस्कुराई जा रही थी। तभी मिहिरा ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? तब राधिका बोली, यार मैं बस पास रूम पर ही छोड़ आई, तुम मेरी टिकट ले लेना। मिहिरा बोली, ठीक है। कुछ देर बाद उनके कॉलेज का स्टॉप आ गया और वो दोनों उतर गई। चलते चलते राधिका बोली, यार मिहिर, तूने उस बूढ़ी औरत को देखा? पूरे रास्ते मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। यह सुन मिहिरा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है तुझे ना मेंटल चेकअप की जरूरत है। तुझे हर तरफ विलियंस की दुनिया ही नजर आ रही है। बूढ़ी औरत को छोड़ वो देख अजिंक्य, यार ये कितना हैंडसम लग रहा है आज। अजिंक्य मिहिरा का क्रश था। यह सुन राधिका बोली, ब्लश तो देखो मैडम के चेहरे पर। अगर अम्मा को गांव में तुम्हारी आशिकी के बारे में पता चला ना, तुम्हारे हेल लग जाने हैं बेटा। तभी मिहिरा बोली, हेल तो तब लगेंगे ना जब यह मुझसे बात करेगा। यार चल ना, आज वैसे भी अजिंक्य अकेला बैठा है, उससे बात करते हैं। प्लीज प्लीज राधिका, तुझे मेरी पिलाई की सुबह की कॉफियों की कसम ना कहना। तब राधिका बोली, अच्छा बाबा, चलती हूँ। अब तो यह इमोशन ड्रामा बंद करेगी। वो दोनों अजिंक्य के पास जाने लगी। इससे पहले मिहिरा अजिंक्य को हाय बोलती वहां रिया आ गई। रिया कॉलेज की रहिस्दी थी और कॉलेज के डायरेक्टर की इकलौती बेटी। इसी वजह से पूरे कॉलेज में उसका दबदबा था। रिया ने गले लगकर अजिंक्य से बोला, व्हाट्स अप डूड? यह देख मिहिरा थोड़ा जेलस होते हुए बोली, लो आ गई चिपकू चुड़ैल। मिहिरा का उतरा हुआ चेहरा देख राधिका हंसते हुए बोली, यार मिहिरा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। घड़ी देखते हुए 8 बज गए। मिसेस बख्शी का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, चलो जल्दी। वो दोनों क्लास में पहुंची। थोड़ी देर बाद मिसेस बख्शी भी क्लास में आ गई। क्लास में आते ही मिसेस बख्शी ने राधिका को खड़ा किया और पूछा, राधिका तुम कॉलेज छोड़ रही हो? मिसेस बख्शी की बात ने सबको एक पल के लिए हैरान कर दिए। यहाँ तक कि राधिका खुद इस बात से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मिसेस बख्शी ऐसा क्यों बोल रही थी। वो मिसेस बख्शी की बात का जवाब देते हुए बोली, नो मैम, लगता है आपको कोई मिसइंफॉर्मेशन मिली है। मैं लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज क्यों छोड़ूंगी? मिहिरा ने धीरे से फुसफुसाते हुए उससे पूछा, तू कॉलेज छोड़ रही है, पर क्यों? इस पर राधिका बोली, पागल है क्या? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सबसे पहले तुझे ही बताती। मैं भला क्यों कॉलेज छोड़ूंगी, वो भी तब जब सिर्फ फाइनल सेमेस्टर एग्जाम बचे हैं। लगता है मिसेस बख्शी सुबह सुबह सस्ता नशा करके आई है, कुछ भी बोल रही है। साइलेंस। मिसेस बख्शी क्लास को शांत किया और उसके बाद फिर आगे बोली, मैंने प्रिंसिपल सर को सुबह तुम्हारे माता पिता से बात करते हुए सुना। That's why I ask you. Anyways class, look at the board. यह कहकर मिसेस बख्शी पढ़ाने लगी। राधिका और मिहिरा अभी तक इस शौक से निकली नहीं थी कि तभी ऑफिस से राधिका के लिए बुलावा आया। राधिका, प्रिंसिपल सर ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। राधिका ने मिहिरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अनेकों सवाल थे और दिल में घबराहट कि कहीं मिसेस बख्शी की बात सच तो नहीं, परंतु यह कैसे हो सकता है? उसके माता पिता तो गांव में है, कल रात ही उसकी बात उनसे हुई थी। यह सब सोचते हुए उसके कदम तेजी से ऑफिस की तरफ बढ़ रही थे। राधिका ऑफिस पहुंची। उसने धीरे से प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोला और बोली, में आई कम इन सर? उधर से प्रिंसिपल की आवाज आई, यस कम इन। माहिरा ऑफिस के अंदर गई। अपने माता पिता को वहां मौजूद देख राधिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर क्या खेल खेल रही है निधि राधिका के साथ? क्या राधिका जान पाएगी अपनी अचानक बदलती जिंदगी का राज? जानने के लिए पढ़े आगे।
एपिसोड 3 कर रहा है कोई इंतजार सदियों के उस पार। राधिका ने धीरे से अपने माँ बाबा से पूछा, माँ बाबा आप यहाँ ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? राधिका की बात सुन राधिका के पिता बोले, राधिका बेटा मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में अनेकों सवाल चल रहे हैं, परंतु अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम बस अभी हमारे साथ गांव वापस चल रही हो। इतना कहकर राधिका के बाबा ने प्रिंसिपल से उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया और वो राधिका को लेकर रूम पर आ गए जहां मिहिरा और राधिका रहती थी। राधिका की मां फटाफट उसका सामान पैक करने में लग गई। राधिका ने गुस्से से बैग बंद किया और अपनी मां के हाथ से अपनी टी शर्ट लेकर साइड में रख दी और बोली, कोई मुझे बताएगा यह सब क्या चल रहा है? ना बाबा कुछ बता रहे हैं, ना आप कुछ कह रही है। आप जानते हो मेरे फाइनल एग्जाम है, इस वक्त मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, मेरे पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इस पर एक लंबी सांस लेते हुए राधिका के पिता मिस्टर कांत बोले, हम जानते हैं बेटा, सब जानते हैं, पर तुम भी यह अच्छे से जानती हो कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का अहित नहीं चाहता और इस वक्त तुम्हारा हित इसी में है कि तुम हमारे साथ गांव चलो। आप क्यों रुक गई? विद्या देवी जी जल्दी से सामान पैक करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। विद्या देवी जल्दी जल्दी राधिका का सामान पैक करने लग गई। राधिका अभी भी वही सवाल पूछे जा रही थी, तभी वर्मा जी की नजर कोने में रखी हुई टोकरी पर पड़ी। यह देख वो घबरा गए। उन्होंने राधिका से पूछा, यह टोकरी यहाँ कैसे आई? इस पर राधिका बोली, पता नहीं, किसी ने सुबह सुबह डोर बेल बजाई, बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, किसी ने गेट पर यह टोकरी छोड़ दी। यह सुनकर मिस्टर वर्मा और विद्या देवी परेशान हो गए। उनको ऐसे चिंतित देख राधिका बोली, क्या हुआ? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो राइट? आपकी यह चुप्पी मुझे डरा रही है। बाबा वैसे ही कल से मेरी लाइफ में इतना कुछ अजीब हो रहा है। परंतु इस बार भी राधिका को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। विद्या देवी राधिका का बैग पैक कर कमरे से बाहर ले आई और फिर वो लोग वहां से टैक्सी पकड़ वो लोग रेलवे स्टेशन को निकल गए। मिस्टर वर्मा बार बार घड़ी को देख रहे थे। वो टैक्सी ड्राइवर को बोले, भैया थोड़ा जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो गया है। इस पर टैक्सी ड्राइवर बोला, आप फिक्र ना करो साहिब, सब अच्छा होगा, आखिर नियति के लिखे को कौन बदल पाया है। और कुछ ही देर बाद वो लोग स्टेशन पहुंच गए। मिस्टर वर्मा टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट किया और उसके बाद तेज कदमों से जल्दी जल्दी रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगे। विद्या देवी और राधिका भी उनके पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वो लोग जाकर अपने कोच में बैठ गए। तभी राधिका के फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरे तरफ से मिहिरा की आवाज आई, हेलो राधिका, कहाँ हो तुम? इससे पहले राधिका कोई जवाब देती, विद्या देवी ने उसके हाथ से फोन लिया और बोली, मिहिरा बेटा, राधिका हमरे साथ गांव जा रही है, अभी ट्रेन में बैठी है, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो। और विद्या देवी ने फोन रख दिया। राधिका ने पहले कभी अपने माँ बाबा को इस तरह परेशान नहीं देखा था। उनका अजीब बर्ताव देखकर राधिका का दिल बैठा जा रहा था। ट्रेन चल पड़ी थी। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद टिकट चेकिंग के लिए वहां टीटी आया और बोला, मिस्टर वर्मा, विद्या देवी और राधिका 3 टिकट है मुंबई की। यह सुनकर राधिका थोड़ा चौंक गई और बोली, पर हम तो हमारे गांव जा रहे हैं ना बाबा, फिर यह मुंबई की टिकट्स क्यों? इस पर विद्या देवी बोली, नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं तुम्हारे छोटे मामा के यहाँ। परंतु क्यों माँ? आपने पहले मुझसे कहा हम लोग गांव जा रहे हैं, अब बोल रहे हो मामा के यहाँ मुंबई जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं और अब यह सब नहीं झेल सकती, मुझे अभी इसी वक्त अपने सभी सवालों का जवाब चाहिए। यह सुन विद्या देवी बोली, ठीक है, तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं तुम शादी कर लो। तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए योग्य लड़का भी देख लिया है। पंडित जी ने अगले महीने का मुहूर्त निकला है। लड़का मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमें तो लड़का बहुत पसंद है और इसलिए हम चाहते हैं
तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, जान लो, समझ लो। राधिका अभी एक शौक से बाहर नहीं निकली थी कि विद्या देवी ने मनो उसे हार्ट अटैक ही दे दिया था। वो एकदम से बोली, हार्ट आपको आइडिया भी है? आप क्या बोल रही है माँ? मेरी शादी फिक्स हो गई और मुझे पता भी नहीं। आप लोगों ने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? आप लोग मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकते हो? इस पर मिस्टर वर्मा बोले, बेटा आज तक हमने तुम्हारी हर बात बिना किसी सवाल के मानी है, यकीन रखो इसी में तुम्हारा हित है। राधिका बोली, पर मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करने वाली, मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे उन्हें फुलफिल करना है। मैं अपनी लाइफ की मंजिल तक पहुंचना चाहती हूँ, उसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और यह शादी हमारी मंजिल नहीं हो सकती। राधिका यह सब बोल ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत भीख मंगाते हुए वहां पहुंची। उसे देख राधिका चौंक गई और मन ही मन बोली, यह तो वही औरत है जो बस में मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। परंतु यह इस ट्रेन में भी वो बूढ़ी औरत राधिका के करीब आई और उसका हाथ पकड़ बोली, सही बोल रही है तू लड़की, तेरी मंजिल सदियों पुराने अतीत के पन्नों में छिपी है। तेरे हाथ की रेखाओं में तेरा भविष्य नहीं, तेरा अतीत लिखा है। कर रहा है कोई तेरा इंतजार सदियों के उस पार। और इतना कहकर वो औरत मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। आखिर क्या है राधिका के सदियों पुराने अतीत से जुड़ा वो राज जिससे है वो अनजान? जानने के लिए पढ़िए आगे।